ये हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि लीनियर सिस्टम विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, और इस लीनियर सिस्टम पे ऐसा क्या होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली मैनी आएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ऊपर वाली को जो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 12x माइनस 24y इज़ इक्वल टू 48। और नीचे वाली इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 12x माइनस 24x और 24y इज़ इक्वल टू 48। यहाँ पे देखने से ये पता चला कि इक्वेशंस दोनों की दोनों 3 और 4 इक्वेशंस दोनों की दोनों सेम इक्वेशंस बन गई हैं। सेम इक्वेशन बनने का मतलब है कि बेसिकली ये ऊपर जो सिस्टम लिखा हुआ है ये 2 इक्वेशंस नहीं है। हमने थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन किया है तो पता ये चला है कि दोनों इक्वेशंस बेसिकली एक ही हैं। जब दोनों इक्वेशंस एक ही होंगी तो अब इस एक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जब इक्वेशन ही एक है तो लाइन भी एक बनेगी, तो इसका जो आंसर निकलेगा। अब इसमें हम देखें, अगर हम इसमें सेम आने की वजह से हम देख रहे हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी होंगे। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो होंगे वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यहाँ से फर्दर हम देखते हैं कि हम अब इस एक इक्वेशन को पकड़ते हैं 12x माइनस 24y इज़ इक्वल टू 48। इसमें से हम इसकी ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें एक एग्जैक्ट फॉर्मेट मिल सके। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है कि मैं इसमें 12x इधर रहने देता हूँ, माइनस 48 कर देता हूँ और इज़ इक्वल टू 24y कर देता हूँ। अगर इसको मैं सिंपली लिखूँ 24y इज़ इक्वल टू 12x माइनस 48, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 24 से डिवाइड करूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे कि y इज़ इक्वल टू 1/2x माइनस 2, ये इक्वेशन बनेगी। ये जो इक्वेशन बनी है इसमें चूँकि एक ही इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक ही हैं, तो हम इसमें x की एक अपनी तरफ से पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं, x इज इक्वल टू t, ये पैरामीटर है। ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे y में तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2t माइनस 2। अब इसको अगर हम पॉइंट वाइज मेंशन करें तो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा कि x, y, तो x की वैल्यू अगर आपके पास t है तो y की वैल्यू आपके पास आएगी t/2 माइनस 2। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, अब ये आर्बिट्रेरी पैरामीटर जिसमें इन्वॉल्व है t। अब जो भी t की वैल्यू सेलेक्ट होगी उसी के मुताबिक y की वैल्यू भी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी, उसके मुताबिक y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। अब इसका ग्राफ देखते हैं जिसमें आपको आइडिया होगा कि t की डिफरेंट वैल्यू लेने से ये क्यों सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, और ये क्यों ये बताया जा रहा है कि जब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, अलजेब्राइकली ये होता है कि 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक्चुअली वो एक ही इक्वेशन बन जाती है। अब एक इक्वेशन जब भी बनेगी, अगर इक्वेशन एक हो और वेरिएबल 2 हों तो हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस हमने ये किया कि ये लेट किया हमने x की वैल्यू को t, उसकी मदद से y की वैल्यू जनरेट कर ली, तो ये कोडेड पेयर बन गया। अब ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है x, y t, t/2 माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, ये इस इक्वेशन का, ये जो 2 इक्वेशंस थी जिनको सिंप्लीफाई किया तो एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट होंगी, तो एक चूँकि इक्वेशन एक है इसलिए एक ही ग्राफ बना।
अब हमने इसमें ये कहा है कि ये इसका सॉल्यूशन बनता है। अब आप इस तरह करते हैं, t की जगह पे अगर आप 4 पुट करते हैं तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है। पुट t इज़ इक्वल टू 4। अब t की जगह पे अगर 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम देखेंगे वो क्या आती है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, क्योंकि x t के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या आती है वो हम चेक करते हैं। t की जगह पे आपने 4 पुट किया, नीचे 2 है, -2 आया, ये बनेगा 2 - 2, तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है जब t 4 पुट किया तो आपके पास बेसिकली x और y की जो वैल्यूज़ आई वो आई 4 0। ये देखें यहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है। इस पॉइंट में बाकायदा बताया जा रहा है कि ये वाला वो पॉइंट है जो कि t 4 पुट करने से हमें मिल रहा है। अब t 1 पुट करते हैं। अगर t आप 1 पुट करते हैं तो x की जगह पे आप लिख देंगे 1, तो y क्या आएगा? y आ जाएगा आपके पास 1/2 -2। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा -3/2। -3/2 को सिंप्लीफाई किया जाए तो -1.5 आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो रेड डॉट है इसको मैं वाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो मैंने मार्क किया है इस जगह पे आप देखें, ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये रेड वाला पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट अब बेसिकली क्या होगा, t की वैल्यू 1 पुट की यानी x की जगह 1 पुट किया तो y हमारे पास -1.5 आ गया। इसका मतलब है आप जो मर्जी t की वैल्यू सेलेक्ट करते चले जाएं, आपको y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। अब अगर आप ये पॉइंट देखें y, इस पॉइंट में ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू इधर 0 होगी और y की वैल्यू हमने बेसिकली देखने गया। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 का मतलब है अगर t 0 पुट करें तो t 0 पुट करने से हमारे पास y क्या आएगा -2। तो अगर मैं t की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो x मेरे पास आ जाएगा 0। तो इसकी मदद से जो y है वो मेरे पास आ जाएगा -2। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट बन जाएगा 0 -2। तो अब देख लें कि t की वैल्यू को बदलते चले जाएं, x और y की वैल्यू जो मिलेंगी वो एक लाइन, उसी लाइन के ऊपर बार बार मिलेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि t की वैल्यू जो आप चाहें सोचें वो रखेंगे, उसके मुताबिक आपको y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी और वो x और y की वैल्यू इसी जो आपको ये पर्पल कलर की लाइन नज़र आ रही है, सारी वैल्यू इसी के ऊपर जो है वो लाई करेंगी। इस वजह से इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि t को हमने फिक्स नहीं किया। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जो भी रियल नंबर आप पुट करेंगे t वो x की वैल्यू बनेगा और उसी की मदद से आप y निकालेंगे तो वो दोनों पॉइंट इस पर्पल लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वाक़ होंगे। इसलिए ऐसे इक्वेशंस का, ऐसे सिस्टम का जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे।